मातेश्वरी गुणों की खान थी, गुप्त तपस्विनी थी। ब्रह्मा कुमारी दादी निर्मल शांता जी कहती है, मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी। मम्मा मुरली भी चलाती थी तथा यज्ञ की सारी जिम्मेवारी भी निभाती थी। सब कार्य कराना संभालना उनको ही करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे, चलन और व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आता था। वे एकदम शांत, गंभीर, मधुर और एकरस रही। उदाहरणार्थ, जब यज्ञ में बेगरी पाठ आया, कई बार खाने के लिए किसी को कुछ नहीं मिला तो कईयों के चेहरे फीके निस्तेज होते थे। लेकिन मम्मा को खाना मिले न मिले, उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, निश्चिंतता, धैर्यता और बाबा पर अचल अटल विश्वास झलकता था। यहाँ तक कि यज्ञ में किसी का शरीर भी छूट जाता था तो भी मम्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता था। जब मम्मा की लौकिक माँ का देहांत हुआ, उस समय भी मम्मा ऐसी रही जैसे लौकिक रीति से वे उनकी कुछ भी नहीं है। एकदम शांत, स्थिर और एकरस। कभी कुछ हो जाए तो मम्मा हमें थोड़ा भी डांटे अथवा नाराज हुए, ऐसा कभी नहीं रहा। हमने तो अपनी ज़िंदगी में मम्मा की में नाराज़गी कभी देखी नहीं। संतरी बहन बाबा के साथ रहती थी और मैं मम्मा के साथ रहती थी। मैंने मम्मा को तो बहुत करीब से देखा है। मम्मा का व्यक्तित्व। मम्मा एकदम रॉयल थी। वह कभी ज़ोर से नहीं हंसती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा था ही नहीं। मम्मा कहती थी कि काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार है, इसलिए तुम बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था तो उसे उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं ना। तो क्रोध को भूत कहा जाता है। क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया, इसलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। क्रोध भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्रोध नहीं करना। कोई आवाज़ से बोलता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो तुम आश्रम में रहते हो, ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए, बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की हो तो भी उनको कहती थी, इधर आओ, ये ठीक हुआ। जो गलती करेगा भला वो कैसे कहेगा कि यह ठीक हुआ। तो मम्मा कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देना। मम्मा कभी यह नहीं पूछती थी कि यह गलती क्यों हुई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति और शांति प्रदान करती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन कर देती थी। मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता था, मगर मैं जब भी मम्मा को देखती थी तो मुझे लगता था कि यह लक्ष्मी ही बनेगी, यह सतयुग की महारानी है। मैं सेवा नहीं करती थी, शहजादी जैसे रहती थी। मम्मा मुझे मुस्कुराते हुए कहती थी, आओ बच्ची, उनको ज्ञान समझाओ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, जाओ उनको बाबा का ज्ञान सुनाओ। इस प्रकार मम्मा ने मुझे समझाना सिखाया, सेवा करना सिखाया। मम्मा ही क्यों यज्ञ माता बनी। मम्मा बहुत गुणवान थी, वो गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। हमने तो जीवन में मम्मा का मूड ऑफ होते हुए कभी देखा ही नहीं। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मैं मम्मा को मम्मा कहती थी और लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी। इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन से ही इतनी पालना थी, शक्ति, प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन से बहुत लाड़ प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम ही करने नहीं आते थे, अपने बाल भी बनाने नहीं आते थे। मैं तो शहजादी जैसी थी, हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे, लेकिन मम्मा ने मुझे हर कार्य करना सिखाया, गाड़ी चलाना,
ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि आदि। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बनाया। हम मम्मा बाबा को तख्त नशीन कैसे बने? हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बने? पहली बात है, कोई भी गलती न करो, काम क्रोध आदि का अंश मात्र भी न हो, देहाभिमान न हो, निरंतर अशरीरी स्थिति में रहो, दिल से बाबा को याद करो और सेवा करो, तब मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहती थी, क्रोध भूत है। बाबा के बच्चे, कुछ भी हो जाए परंतु क्रोध नहीं करना। अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो उसको भी प्यार से समझाओ। ब्रह्मा कुमारी दादी चंद्रमणि जी अपना अनुभव सुनाती है कि कुंज भवन में मम्मा की असिस्टेंट सहयोगी थी। उसके कारण मुझे मम्मा के साथ का संग रहने का, उनसे सीखने का बहुत अवसर मिला। मम्मा के हर गुण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मम्मा तो सच्ची योगिनी थी। कभी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्यों में समय गवाए यह हमने मम्मा में कभी देखा ही नहीं। हर किसी के गुण देखना, अवगुण न देखना, न वर्णन करना, दूसरों को ज्ञान समझाना, शिक्षा देकर किसी का जीवन बनाना, कन्याओं को निडर और शक्तिशाली बनाकर बाबा को समर्पित करना, यह सब विशेषताएं मैंने मम्मा से सीखी। इस प्रकार हर एक भाई बहने के छोटे या बड़े गुणों से प्यार करना मैंने मम्मा से ही सीखा है। ओम शांति। अपने भविष्य, लक्ष्य और लक्षण में लवलीन। कई बार हम मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही है? तब मम्मा बोलती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं वैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में यह अनुभव हुआ, महाराज कुमारी श्री राधा के रूप में यह अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा, उन्होंने माना और वैसे चलकर दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में और सेवा में। मम्मा में न किसी के प्रति आकर्षण हुआ और न किसी से नफरत की। मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। इस प्रकार मम्मा शक्ति थी, माँ थी और असाधारण सिद्धि स्वरूपा थी। ओम शांति।